स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही आइकॉन बेल भी दबाएं। नमस्कार, मैं हुक्मदेव और आज हम देश का नंबर 1 चैनल और कोई नहीं दूर दूर तक सिर्फ आज तक के स्टार एंकर अंजना ओम कश्यप के प्रोग्राम हल्ला बोल और जीरो टीआरपी एंकर माने जाने वाले रवीश कुमार के प्राइम टाइम शो को कंपेयर करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे आप सब ये लोग मुझे कमेंट्स में करते हैं कि आप रवीश कुमार सर की तुलना किसी एरे गेरे नत्थु गेरे से मत किया करो, क्योंकि रवीश कुमार के वो पैर की जूती भी नहीं है, यकीनन नहीं है। लेकिन इन लोगों को इनकी असलियत दिखाना जरूरी होती है कि आप जब जो प्रोपेगेंडा चला रहे थे तब एक बंदा देश की असली सूरत दिखा रहा था, देश की असली तस्वीर लोगों के सामने रख रहा था। यानी कि इन लोगों को यूट्यूब के तहखाने में जाने की जरूरत नहीं पड़े, इसलिए हम जैसे लोग इन लोगों को औकात इनकी दिखाते रहते हैं। वैसे भी दोस्तों, आज तक प्रोपेगेंडा चलाने के लिए अब मशहूर हो चुका है। आज मैं आपको डे टू डे यानी कि जो हल्ला बोल जो प्रोग्राम अंजना ओम कश्यप लेकर आती है उसकी डे टू डे क्लिप दिखाने वाला हूं कि किस तरह से आर्थिक मंदी की खबरों को छोड़कर, किस तरह से बेरोजगारी की खबरों को छोड़कर अंजना ओम कश्यप धारा 370, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, परमाणु हमला वगैरह वगैरह में बिजी रही है। वही रवीश कुमार के प्रोग्राम की भी क्लिप में आपको दिखाने वाला हूं किस तरह से आदमी अकेला अर्थव्यवस्था की खबरें कवर कर रहा था, अपने प्रोग्राम में जगह दे रहा था। जी दोस्तों, तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। खुल जा सिम। जी हाँ, आरबीआई का खजाना खुल गया है मोदी सरकार के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, हर कोई ये सवाल बीते दिन से कर रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि लूट है ये आरबीआई की। दूसरी तरफ सरकार इसका करेगी क्या, इसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। रिजर्व बैंक 1,76,051 करोड़ रुपए भारत सरकार को देगा। यह पैसा रिजर्व बैंक की आकस्मिक निधि और सरप्लस का है, जिसे अंग्रेजी में सरप्लस का है, अंग्रेजी में आकस्मिक निधि को कंटीजेंसी कहीं लोग बोल रहे हैं, फिर इमरजेंसी फंड भी कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अपने मौजूदा स्वरूप में आता है और तब से लेकर आज तक उसके इतिहास में इतना पैसा कभी रिजर्व बैंक से भारत सरकार को नहीं गया। चीन के साथ युद्ध के वक्त रिजर्व बैंक की आकस्मिक निधि से पैसा लिया गया था, लेकिन ये पैसा है उसके बारे में क्यों कहा जा रहा है कि ये रिजर्व बैंक के इतिहास में पहली बार है जब इतना पैसा निकाला गया है। और मोदी ट्रंप का साथ और इधर अटक गई है इमरान की सांस। जी हाँ, और इसी वजह से जानकारी आ रही है कि अब 6 बजे नहीं बल्कि 6:30 बजे के आसपास इमरान खान जो संबोधित करने वाले थे पाकिस्तान को, अपनी बात कहने वाले थे, वक्त आगे मुकर्रर कर दिया। अब तो नई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। ऐसी मुंह की खानी पड़ी है, सोचा नहीं था कि स्थिति में नहीं है। इसे छिपाने की तमाम कोशिशों के बीच आज जीडीपी के आंकड़े ने जख्म को बाहर ला दिया। सड़क पर बेरोजगारों की फौज पुकार रही है कि काम नहीं है, दुकानदारों की फौज बता रही है कि मांग नहीं है, और उद्योग जगत की फौज चुप है। फिर भी ये दबी जुबान में कहती है कि ना पूंजी है, ना मांग है और ना काम है। हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। राहुल गांधी का नाम लेकर कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र संघ में ताल ठोक दी है। यानी राहुल मेहरबान तो इमरान खान पहलवान। दरअसल 370 हटाए जाने पर राहुल और कांग्रेस के विरोध को पाकिस्तान ने हथियार बना लिया और संयुक्त राष्ट्र को जो चिट्ठी लिखी, ये चिट्ठी है वो, इसमें जम्मू कश्मीर पर राहुल के बयानों का हवाला दिया। मैं रवीश कुमार 2014 के बाद शायद ये पहला बड़ा मौका है जब उद्योगपतियों की सुगबुगाहट, खुली नाराजगी और अर्थव्यवस्था के संकट के दबाव में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े ऐलान कर दिए। ये वो ऐलान थे जिनके बारे में सरकार के पीछे हटने की उम्मीद कम नजर आ रही थी। 23 अगस्त की शाम निर्मला सीतारमण उन ऐलानों के शब्दों और वाक्यों पर खास तरह से जोर देती रहीं, कुछ शब्दों को दोहराती रहीं ताकि ये रजिस्टर हो जाए कि सरकार उद्योगपतियों की सुन रही है। मंदी होगा बेदम। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। क्या मोदी के दम से अर्थव्यवस्था बेदम होगी? 2 दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन देने के लिए कई बड़े फैसलों का ऐलान किया।
तो कल बहरीन में पीएम मोदी ने कहा मजबूत है और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को साकार करने के लिए देश मजबूती से कदम आगे बढ़ा रहा है। असल इसे कहते हैं पत्रकारिता का चीरहरण करना, या पत्रकारिता के उसूलों को जमीन में गाड़ देना, अपना ईमान बेच देना, अपना जमीर किसी के यहाँ गिरवी रख देना और उन लोगों के सामने मुजरा करना। दरअसल हाल फिलहाल में देश का मेन स्ट्रीम मीडिया यही कर रहा है। लेकिन आज हम आज तक वालों की बात कर रहे हैं। आज तक में भी जो हल्ला बोल प्रोग्राम लेकर आती है अंजना ओम कश्यप मोहतरमा की बात कर रहे हैं कि किस तरह से अंजना ओम कश्यप मोहतरमा आपका ध्यान भटकाने के लिए, आपका ध्यान रियल इश्यूज पर ना जाए, इसलिए ऐसे प्रोग्राम सजाकर आपके सामने लेकर आ रही है जो राष्ट्रवाद का हैवी डोज साबित हो। आपको पता होगा कि अंजना ओम कश्यप अपने हर प्रोग्राम में या तो इमरान खान को ले आती है, या फिर पाकिस्तान के मुद्दे को ले आती है, या धारा 370 हो गया, राम मंदिर हो गया, उसके बाद हिंदू मुसलमान हो गया, उसके बाद आप दिग्विजय सिंह को लपेट लिया। तो इस तरह के प्रोग्राम वो बना रही है। चाहती तो वो पूरे 1 महीने तक, अगस्त का पूरा 1 महीना अपने प्रोग्राम में वो बेरोजगारी का मुद्दा उठा सकती थी कि किस तरह से हमारे देश में बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उद्योग धंधे का मुद्दा उठा सकती थी कि देश में उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं। गिरती हुई जीडीपी के पर कम से कम 2-4 प्रोग्राम बना सकती थी। गिरता हुआ रुपया, पतला होता रुपये के ऊपर वो अपना प्रोग्राम बना सकती थी, उस पर डिबेट कर सकती थी। उसके बाद उद्योग धंधों पर ताले पड़ने के साथ साथ जो मालिक आत्महत्याएं कर रहे हैं उस पर वो अपना प्रोग्राम सेट कर सकती थी। मैन्युफैक्चरिंग जो बंद हो चुका है उस पर वो बात कर सकती थी। बहुत सारे इश्यूज है लेकिन उस पर चू चपड़ तक नहीं कर रही है। उन सब पर पर्दा डालकर सिर्फ और सिर्फ जो सत्ताधीशों से आदेश मिले उन आदेशों का पालन किया जा रहा है। इसीलिए आप पूरे अगस्त महीने में प्रोग्राम की क्लिप उठाकर देख लीजिए, यूट्यूब पर जाके देख लीजिए कि किस तरह से अंजना ओम कश्यप ने अपने प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, हिंदुस्तान, धारा 370, कश्मीर, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और वगैरह 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 जो हो सकता है उसी पर अपने प्रोग्राम बनाए हैं। तो इससे साफ होता है कि इन्हें रियल इश्यूज से कोई लेना देना ही नहीं है। ये आपकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, आपको बेवकूफ बना रहे हैं, आपको उल्लू समझते हैं। इसीलिए मुझे पता नहीं कि कौन लोग इन जैसे पत्रकारों के प्रोग्राम देखते हैं, कौन लोग पता नहीं इन्हें नंबर 1 बना देते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये नंबर 1 है तो इन्हें अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझना चाहिए और देश के रियल इश्यूज पर बात करना चाहिए। इन्हें जीएसटी के नुकसान बताने चाहिए, इन्हें नोटबंदी के नुकसान बताना चाहिए। वैसे नहीं बताएं क्योंकि अंजना ओम कश्यप खुद नोटबंदी का समर्थन करती हुई नजर आई थी। लेकिन अगर आपका ज़मीर बिकने के बावजूद भी हल्का फुल्का बचाओ तो आप जागिए और देश की जनता को उल्लू समझना बंद कीजिए, बेवकूफ़ समझना बंद कीजिए। जिस तरह से एनडीटीवी वाले रवीश कुमार रियल इश्यूज से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को असली हकीकत बता रहे हैं, आप भी वो कर सकते हैं। वैसे भी रवीश कुमार का कंपेयर आप जैसे चटुकार और रागदरबारी लोगों से करना बेवकूफ़ी होती है, मूर्खता होती है। लेकिन मैं आप लोगों को इतना समझाइश देना चाहता हूं बस कि आप देश का अगर नेशनल मीडिया पर बैठकर इस तरह के प्रोपेगेंडा चलाएंगे तो लोग या आने वाली नस्लें आपको बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगी, आपको दलाल कहेंगी, कहती है और कहती रहेगी। दोस्तों आज का ये था वीडियो, आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम जैसे लोगों को आप सपोर्ट कीजिए, हम जैसे लोग आपकी आंख खोलते रहेंगे। आप राग दरबार और चटुकारिता वाले जो यूट्यूब चैनल है उन पर मिलियन सब्सक्राइबर देखकर दिमाग खराब हो जाता है कि ऐसे चैनलों को लोग क्यों देखते हैं, क्यों उन लोगों को वो सपोर्ट करते हो। तो ऐसे चैनलों को बाइकआउट कीजिए दोस्तों। तो अब आप देखिए पूरी क्लिप है कि किस तरह की क्लिप आपके सामने में लेकर आया हूं। तो दोस्तों नमस्कार। अंजना ओम कश्यप ये राजनाथ सिंह की दहाड़ है और पाकिस्तान में हाहाकार है। हिंदुस्तान ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान को कश्मीर कश्मीर चिल्लाना बंद करना चाहिए क्योंकि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अब बात कश्मीर की नहीं बल्कि उसकी होगी जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, यानी पीओके की होगी। इस आधार पर पूजा मेहरा की रिपोर्ट कहती है कि नोटबंदी के बाद कंपनियों के निवेश में 60% की कमी आ गई। 2016-17 में कुल निवेश 10,33,847 करोड़ का हुआ था, जो 2017-18 में यानी नोटबंदी के बाद सीधा घटकर 4,25,051 करोड़ पर आ गया। ओम कश्यप लातों के भूत
बातों से नहीं मानते, पत्थर के भूत बातों से नहीं मानते। सुना आज आपने इमरान खान को, कश्मीर हमारा, इमरान खान उस पर चिल्ला रहे हैं। दरअसल मुझे लगता है कि 5 अगस्त के बाद से ही जिस तरह के शौक की परिस्थिति में इमरान खान चले गए हैं, नरेंद्र मोदी ने इमरान खान को कहीं का नहीं छोड़ा है। मान बताया था कि इतनी कमाई होने वाली है, दोनों में बहुत अंतर था। तो 2018-19 के बजट में था कि 17.3 लाख करोड़ की कमाई का अनुमान है और आर्थिक सर्वे में सरकार ने बताया कि 15.6 लाख करोड़ की कमाई हो गई है। तो यानी 1.70 या 1,70,000 करोड़ का हिसाब कहां गया? यह सवाल प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य रथिन रॉय ने उठाया था। बोल आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हल्ला बोल में बात एक राजा की जो अपने ही साम्राज्य को, देश की सबसे बड़ी पार्टी के साम्राज्य को खत्म करने पर आमादा है। दिग्गी राजा और उनका सेक्युलर बाजा। जम्मू कश्मीर से धारा 370 की विदाई के 1 महीने पूरे हो गए हैं। हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं, पाबंदियां हटाई जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के युवाओं में देशभक्ति का नया जोश है। गाना आपने उनको गाते हुए सुना। राज्य के पंच सरपंच दिल्ली आकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। मतलब मेरा कश्मीर बदल रहा है, ये रिपोर्ट। लेकिन